वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। वर्क मतलब होता है कोई भी काम, जो भी हम काम करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्क। और किसी भी काम करने के लिए, कोई सा भी काम करने के लिए हमको एक पावर की जरूरत पड़ती है, मतलब हमको कोई एनर्जी चाहिए होती है ना। तो इस वाले चैप्टर में हम वर्क एंड एनर्जी के बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस few chapters, we have talked about ways of describing the motion of object, the cause of motion and the gravitation। तो हमने पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो गति कैसे करता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे आता है, द कोज ऑफ मोशन, और वो मोशन क्यों करता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चल क्यों रहा है, वो गति क्यों कर रहा है, एंड ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन क्या होती है? ग्रेविटेशन एक तरह की फोर्स है जो कि सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसके बारे में हमने सब कुछ जाना था। अनदर कंसेप्ट that help us understand and interrupt many natural phenomena is work। अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा काफ़ी सारे नेचुरल फिनोमिना को समझने के लिए, और वो कंसेप्ट क्या है? वर्क। क्लोजली रिलेटेड टू वर्क आर एनर्जी एंड पावर। तो जो वर्क है वो किससे रिलेटेड है, मतलब जो वर्क है वो किससे रिलेट करता है? वो एनर्जी और पावर से रिलेट करता है। मतलब वर्क किसी भी काम करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें एक पावर की जरूरत पड़ती है। इस वाले चैप्टर के अंदर हम इन वाले कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड। जितनी भी लिविंग बीइंग है जितनी भी जीव जंतु है, मतलब जो भी जी रहे हैं है ना, उनको एक फूड की, उनको खाने की जरूरत पड़ती है। लिविंग बींग्स हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज टू सर्वाइव। जो लिविंग बींग होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं सर्वाइव करने के लिए, मतलब जीने के लिए। वी कॉल सच एक्टिविटी लाइफ प्रोसेस। द एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस कम फ्रॉम फूड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम जो ये वाली एक्टिविटीज होती हैं जो सभी के सभी लिविंग बींग्स करते हैं जीने के लिए, उन सब एक्टिविटी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। मतलब जो हम सांस लेते हैं, जो हम खुश होते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सब एक्टिविटीज को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। और हमें अपनी जीने के लिए, मतलब इन सब प्रोसेस को करने के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? हमें एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमको एनर्जी मिलती है फूड से, मतलब खाना खाने से। वी नीड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज़। हमें और भी एनर्जी चाहिए होती है कुछ अदर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि हम खेलते हैं, गाते हैं, कोई चीज़ रीड करता है, लिखते हैं, सोचते हैं, साइकिलिंग, रनिंग, जंपिंग, इन सब के लिए भी हमें यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिविटीज़ डेट आर स्ट्रेनियस रिक्वायर मोर एनर्जी। और कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, जिनमें मेहनत लगती है, उसके अंदर हमें थोड़ी और, मतलब और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एनिमल्स टू गेट एंगेज इन एक्टिविटीज़। अब जो एनिमल्स हैं, ठीक है, अब एनिमल्स यहाँ पे बहुत तरह की एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वो कूदते हैं, भागते हैं, दे हैव टू फाइट, वे लड़ते भी हैं, मूव अवे फ्रॉम एनिमीज, फाइंड फूड और फाइंड अ सेफ प्लेस टू लिव। उन्हें भी खाने की जरूरत पड़ती है, उन्हें भी फूड चाहिए जिससे उन्हें एनर्जी मिल सके, और उन्हें एक जगह चाहिए, एक सेफ प्लेस चाहिए। ऑल्सो वी एंगेज सम एनिमल्स टू लिफ्ट वेट, कैरी लोड्स, पुल कार्ट्स और प्लव फील्ड्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम यूज़ में लेते हैं, जैसे कोई भी चीज़ होती है ना। अब हमें क्या करता है, अब कोई भी चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे डोंकी होता है ना, जो गधा होता है, हम उसकी पीठ के ऊपर काफ़ी सारा सामान रख के उसे हम कहीं कहीं भी लेके जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से कुछ एनिमल्स के ऊपर हम वेट लिफ्ट भी करते हैं। ऑल सच एक्टिविटीज रिक्वायर एनर्जी। तो इन सब एक्टिविटीज़ के अंदर, है ना, आप किसी भी एनिमल को यूज़ में ले रहे हो, है ना, अपना जो आपका जो सामान है उसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए आप किसी भी एनिमल को यूज़ में लेते हो, तो उस वाले एनिमल को भी क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। थिंक ऑफ मशीन्स। मशीन्स के बारे में सोचो। हम डेली डे लाइफ में इतनी सारी मशीन्स यूज़ करते हैं। लिस्ट द मशीन डैट यू हैव कम अक्रॉस। अब आप सभी मशीन की एक लिस्ट बनाओ, व्हाट डू दे नीड फॉर देयर वर्किंग। अब आप सोचो, जो ये मशीन है इनको भी क्या काम करने के लिए, अब कोई मशीन है आपकी, ठीक है, अब जैसे वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन क्या करती है? क्लोथ्स को धोती है ना, कपड़े को क्या करती है? वो वॉश करती है, धोती है उनको, है ना। तो जो मशीन्स होती हैं, क्या उन मशीन को भी एनर्जी चाहिए होती है? वाई डू सम इंजन रिक्वायर फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल। अब कुछ इंजन इस तरह के होते हैं, जैसे कि हमारी कार हो गई, है ना, कार हो गई, आपकी मोटरसाइकिल हो गई, इस तरीके जो यहाँ पे इंजन होते हैं, जिनके पास इंजन होता है, उनको क्या चाहिए होता है? उनको पेट्रोल, डीजल, इनमें से कुछ चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या मशीन्स को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? क्या जो इंजन वाली चीजें होती हैं इनको पेट्रोल और डीजल की जरूरत क्यों पड़ती है? वाई डू लिविंग बींग्स एंड मशीन नीड एनर्जी। और अगर मशीन को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है,
तो क्यों लिविंग बींग्स मतलब जो हम जैसे जो लोग हैं या फिर जो मशीन है, इन दोनों ही चीज़ों को एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं कि वर्क क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज वर्क। देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज अ टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज इट इन साइंस। अब देखो यहाँ पे ना आपका दो तरह का आता है वर्क जो होता है ना, एक तो हम जो वर्क सोचते हैं है ना, और एक वर्क होता है साइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क जो है वो टू चीज़ों में डिवाइड हो जाता है ना। देयर इज अ डिफरेंस, एक डिफरेंस है इन द वे वी यूज टू द टर्म वर्क। हम वर्क को जो डिफाइन करेंगे, जैसे कि आप पढ़ रहे हो है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो आप बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ रहे हो, तो आपने यहाँ मेहनत करी है ना, अपनी पढ़ाई में मेहनत करी है ना। पर अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो वो वर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप सोच रहे हो, जो आप सब काम करते हो, आप सोचते हो कि आप वर्क कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, पर साइंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ वर्क नहीं होती। तो हम इसको ही आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है। टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। 11.1.1 नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमाली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। यहाँ पे कमाली कोई गर्ल है जो कि अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है। शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज, शी स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई में अपनी स्टडीज में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर रही है। शी रीड बुक, वो बुक पढ़ रही है। ड्रॉ डायग्राम को बना रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, अपने थॉट सोच रही है, क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर रही है, अपनी क्लासेस अटेंड कर रही है, जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रही है, एंड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, और काफ़ी तरह के एक्सपेरिमेंट कर रही है। शी एक्सपेंड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दीज एक्टिविटीज़, वो क्या कर रही है, वो वहाँ पे उन वाली एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारी अपनी एनर्जी को वहाँ पे क्या कर रही है, यूज़ कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, कोई भी आप डायग्राम बनाओगे, कोई भी चीज़ करोगे, तो आपकी माइंड की काफ़ी सारी एनर्जी लग जाएगी है ना। इन कॉमन पैरेलेंस शी इज़ वर्किंग हार्ड, तो अगर हम आमतौर पे कहें तो वो बहुत मेहनत कर रही है। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क इफ वी गो बाय द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। अब आपके अकॉर्डिंग तो ये बहुत सारा काम है ना, उसने बहुत सारी पढ़ाई करी, हर तरीके उसने यहाँ पे पढ़ाई में अपने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म करे, हर चीज़ करी उसने। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो वो बहुत सारा काम करा, पर अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन में देखें, तो जो उसने काम किया वेरी लिटिल वर्क, उसने बहुत कम काम किया है ना। अकॉर्डिंग टू साइंस उसने वहाँ पे काम जो किया वो क्या किया, बहुत कम किया। यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश आ हगरो। अब मान लो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, और आप उसको खूब तेजी से है ना बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो उसे हिलाने के लिए। ठीक है, आपको वो पत्थर हिलाना है और आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल द एफर्ट, पर जो रॉक है मतलब जो पत्थर है वो हिल ही नहीं रहा, मतलब आपने उसे बहुत एफर्ट लगाया पर वो हल्का सा भी नहीं हिला। यू गेट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, आप पूरी तरीके से थक चुके हो। However, you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock. पर अगर हम इसको साइंस के अकॉर्डिंग देखें, आपने यहाँ पे बहुत एनर्जी लगाई है ना, तो आपने यहाँ पे क्या करा, बहुत एनर्जी अपनी क्या करी, एक्सपेंड करी। ठीक है, आपने बहुत एनर्जी वहाँ पे अपनी लगा दी। पर अगर हम इसको साइंस के हिसाब से देखें तो वहाँ पे जो रोक है उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ, मतलब रोक यहाँ पे था तो यहाँ पे नहीं आया, मतलब वो हल्का सा भी आगे नहीं बढ़ा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज नहीं हुआ। However, you have not done any work, तो इसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे कोई भी काम नहीं किया। ठीक है, आपने यहाँ बहुत एनर्जी लगाई, पर अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो आपने यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया। ठीक है, यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट। अब मान लो यहाँ पे आप कुछ मिनट के लिए एक जगह पे खड़े हो, और आपने अपने हेड पे, आपने अपने सिर पे हैवी लोड, मतलब आप समझ सकते हो आपने अपने सिर के ऊपर है ना जो ईंट होती है ना उनको रख रखा है, बहुत सारी ईंट को आपने अपने सिर के ऊपर रख रखा है। ठीक है, एक हैवी लोड को आपने अपने हेड के ऊपर रख रखा है। यू गेट टायर्ड है ना, और कुछ टाइम अपने हैवी लोड को अपने सिर के ऊपर रखने के बाद आप हमें क्या हो, थक गए, यू गेट टायर्ड। यू हैव एक्सर्टेड योर सेल्फ एंड हैव स्पेंड क्वाइट अ बिट ऑफ योर एनर्जी। आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी लगा दी, और आपने यहाँ पे कुछ टाइम भी स्पेंड किया। आर यू डूइंग वर्क ऑन द लोड, पर क्या आपने कोई काम किया। द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इन साइंस, वर्क इज नॉट डन, है ना। पर आपने यहाँ पे एनर्जी बहुत सारी अपनी लगाई, टाइम भी लगाया, पर अकॉर्डिंग टू साइंस द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क, अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग वर्क को यहाँ पे समझें तो क्या हुआ, जो वर्क है वो वहाँ पे डन नहीं हुआ, मतलब जो वर्क है वो वहाँ पे हुआ ही नहीं, है ना। वर्क क्या होता है, साइंस के अकॉर्डिंग जो वर्क होता है उसके भी कुछ एग्जांपल दे रखे हैं उन्होंने यहाँ पर। यू क्लाइम अप द स्टेप्स ऑफ अ स्टेयरकेस।
अब जो जीना होता है, जो स्टेयर्स होते हैं, अगर आप उनके ऊपर क्लाइंब करोगे, मतलब चढ़ोगे उतरोगे चढ़ोगे उतरोगे, ठीक है, इस तरीके से जब आप यहाँ पे स्टेयर केस में करोगे एंड रीच द सेकंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग जस्ट टू सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर, और आप वहाँ पे जब स्टेयर केस पे चढ़ते हो, जहाँ जीने पर चढ़ते हो, और आप वहाँ पे सेकंड फ्लोर के ऊपर पहुंच जाते हो और वहाँ से आप लैंडस्केप को देखते हो, ठीक है। यू मे इवन क्लाइम अप अ टॉल ट्री, और आपने क्या करा, आपने उसके बाद एक बहुत बड़ा सा ट्री है उसके ऊपर भी आप चढ़ गए, ठीक। आपने यहाँ पे भी अपनी एनर्जी लगाई पेड़ के ऊपर चढ़ने में, और आपने यहाँ पे भी अपनी एनर्जी लगाई। इफ वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे वर्क क्या हुआ, यहाँ पे साइंटिफिक के हिसाब से ना, यहाँ पे साइंस के हिसाब से वर्क हुआ, ठीक है। वर्क का मतलब इन्होंने हमें क्या बताया है कि अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें, जब आप अपनी कोई फोर्स लगाते हो, जब आप हिलते हो और आप जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, है ना, वो भी आपकी चीज हिलनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे आपने क्या करा, आपने यहाँ पे स्टेयर केस मतलब आप जीने के ऊपर चढ़े और आपने यहाँ से लैंडस्केप देखा, है ना, तो उसके अंदर आपने क्या करा, एक अपनी एनर्जी भी लगाई और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी चेंज हुआ, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या करा, एक वर्क किया, ठीक है। साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से ये सब एक्टिविटीज क्या है, इनके अंदर आप वर्क कर रहे हो। इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क। हम अपनी डे टू डे लाइफ में, मतलब हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में किसी भी चीज को, जो हम फिजिकल वर्क करते हैं या फिर जो हम मेंटल वर्क करते हैं, हम सभी चीजों को क्या बोलते हैं कि ये हमने कुछ काम किया। एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग, जैसे कि हम फील्ड में खेलते हैं या फिर अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, या फिर हम ह्यूमिनिंग अ ट्यून मतलब हम गाने गाते हैं, मूवी देखते हैं, अटेंडिंग अ फंक्शन को अटेंड करते हैं, आर समथिंग नॉट कंसिडर टू बी वर्क। तो ये सब जो चीजें हैं, इन सबको हम वर्क कंसिडर नहीं करेंगे। व्हाट कंस्टिट्यूट वर्क, वर्क जो है वो किसी पर डिफाइन करेगा, हम वर्क को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वी यूज एंड डिफाइन अ टर्म वर्क डेफिनेटली डिफरेंटली साइंस। हम यहाँ पे जो वर्क है उसको हम बिल्कुल अलग तरीके से साइंस में करते हैं, डिफाइन करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू द फ्लोइंग एक्टिविटी। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 11.1। इसके अंदर आपको क्या करना है, वी आर डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच वी नॉर्मली कंसिडर टू वर्क इन डे टू डे लाइफ। फॉर ईच ऑफ दिस एक्टिविटीज आस्क द क्वेश्चन एंड आंसर देम। अब देखो यहाँ पे हमने काफी सारे ऊपर एग्जाम्पल पढ़े थे कि हम फील्ड में खेलते हैं या फिर गाने गाते हैं, है ना, तो इस तरह के हम ऊपर एग्जाम्पल पढ़े थे। तो इनमें हमें क्या क्वेश्चन निकल के आते हैं, व्हाट इज वर्क बीइंग डन ऑन। अब देखो व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, हु व्हाट इज डूइंग द वर्क। अब इन सब के ना यहाँ पे दो दो आंसर हैं, एक तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइंस, अब एक तो हम साइंस के हिसाब से देखेंगे और एक हम देखेंगे जो हम वर्ड को कंसिडर करते हैं, है ना। तो पहले देखते हैं साइंस के हिसाब से। अगर हम साइंस के हिसाब से देखें, व्हाट इज वर्क बीइंग डन ऑन, वर्क कब माना जाएगा, जब हम किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट चेंज कर देंगे, जब हम कुछ एनर्जी भी लगाएंगे और कोई चीज हिलेगी भी, है ना, तो उसको हम बोलेंगे वर्क। व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हिलना चाहिए, है ना। हु इज डूइंग द वर्क, वर्क कौन कर रहा है, वर्क हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके आंसर हुए। यहाँ पे अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें, है ना, अगर हम जैसे हम करते हैं, जैसे हम मानते हैं वर्क को, उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द वर्क बीइंग डूइंग ऑन, हम फिजिकल मेंटल किसी भी तरीके से हम वर्क को मानते हैं। व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि अगर आप फिजिकली लोगे तो फिजिकली तो बिल्कुल सेम है, फिजिकली साइंस और आपका बिल्कुल सेम हो जाएगा, है ना। अगर हम मेंटल में लें तो मेंटल के अंदर आप किसी चीज को याद करते हो, अपनी कोई मेंटल पावर लगाते हो, तो वो भी क्या माना जाता है, वहां पे वर्क माना जाता है। हु इज डूइंग द वर्क, और वहां पे भी वर्क कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। 11.1.2 साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। मतलब जो साइंस है वो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, जो वर्क का क्या कंसेप्ट है साइंस के हिसाब से। टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क, तो यहाँ पे हम वर्क किस तरीके से करते हैं उसको समझने के लिए, एंड डिफाइन वर्क, और वर्क को डिफाइन करने के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस। साइंस के हिसाब से वर्क को समझने के लिए और वर्क को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे कुछ सिचुएशन कंसीडर करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन क्या दे रखी है, यहाँ पे हमें एक पेबल को, मतलब एक पत्थर को जो कि सरफेस के ऊपर पड़ रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स लगानी है। द पेबल मूव थ्रू अ डिस्टेंस। अब जो पेबल है, मतलब जो पत्थर है, मान लो यहाँ था तो वो यहाँ पे आ जाएगा जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे। यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द पेबल एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस। तो जब आपने उस वाले पत्थर के ऊपर फोर्स लगाई तो क्या हुआ, वो जो पेबल है, जो वो पत्थर है, वो आगे चला गया, उसका डिस्प्लेसमेंट बदल गया। इन दिस सिचुएशन, इस वाली सिचुएशन में क्या हुआ, साइंस के अकॉर्डिंग इस वाले सिचुएशन के अंदर वर्क हुआ, है ना। अ गर्ल पुल अ ट्रॉली, अब मान लो एक गर्ल है ना, जो कि ट्रॉली को क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, और जो ट्रॉली है वो भी क्या होती है,
डिस्टेंस कवर करती है, मतलब थोड़ा सा वो भी आगे चली जाती है। द गर्ल हैज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड इट डिस्प्लेस्ड, देयरफॉर वर्क इज डन। अब यहाँ पे जो गर्ल है वो लगातार ट्रॉली के ऊपर एक फोर्स लगा रही है और वो ट्रॉली लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ भी साइंस के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है। लिफ्ट अ बुक थ्रू हाइट, अगर आप एक बुक को जमीन से उठाओगे, है ना, तो क्या होगा, वो भी अपनी जगह बदलेगी, जमीन से ऊपर आ जाएगी, तो क्या हुआ, उसका भी डिस्प्लेसमेंट बदल गया, है ना, उसकी भी यहाँ पे जगह बदल गई, तो वहां पे भी क्या हुआ, वहां पे भी वर्क हुआ। टू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स, आपने वहां पे भी क्या लगाई, एक फोर्स लगाई, है ना। बुक राइज अप, बुक क्या हुई, ऊपर उठ गई, है ना। अगर आप जमीन पे कोई बुक पड़ी है, आपने उसे उठा लिया ऊपर एक हाइट पे, आपने उसे उठा लिया, तो बुक भी उठ गई और आपने उसको फोर्स भी लगाई है। देयर इज अ फोर्स अपॉन द बुक एंड द बुक हैज मूव्ड, हैंस वर्क इज डन, इसके अंदर भी क्या हुआ, वर्क हुआ। अ क्लोजर लुक A closer look at the above situation reveals the two conditions need to be satisfied for work to be done. तो हम इन सब सिचुएशंस के अंदर और हमने ऊपर जो भी एग्जांपल पढ़े उनसे हमें क्या समझ में आता है कि साइंस के अकॉर्डिंग वर्क हम कब मानेंगे। साइंस के अकॉर्डिंग हम वर्क जब मानेंगे अ फोर्स शुड एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगनी चाहिए, मतलब हमें कुछ एनर्जी लगानी है, कुछ फोर्स लगानी है उस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होना चाहिए, मतलब जो उसकी जगह है वो बदलनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं साइंस के अकॉर्डिंग कि वहां पे वर्क हुआ है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करेगी। सेकंड क्या है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी प्लेस डिस्प्लेस, मतलब वो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाए, मतलब अपनी जगह को बदल दे। इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज नॉट डन। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं होती तो जो वर्क है वो नहीं होगा, मतलब हम नहीं मानेंगे कि वहां पे वर्क हुआ है। दिस इज द वे वी व्यू वर्क इन साइंस। तो ये वे होता है, ये तरीका होता है कि हम कह सकते हैं कि साइंस के अंदर वर्क हुआ है। अब बुलक इज पुलिंग अ कार्ट, अब जो बुलक होते हैं वो क्या करते हैं, कार्ट को पुल करते हैं। द कार्ट मूव, जो कार्ट है मूव होती है। देयर इज अ फोर्स ऑन द कार्ट, तो कार्ट के ऊपर जो बुलक है उन्होंने फोर्स लगाई है, एंड द कार हैज मूव्ड, और जो कार्ट है वो मूव्ड हुई है। तो क्या हुआ, वहां पे भी एक वर्क हुआ, है ना, वहां पे भी एक काम हुआ। एक्टिविटी 11.2, इसके अंदर क्या दे रखा है, थिंक ऑफ सम सिचुएशंस फ्रॉम योर डेली लाइफ इन्वॉल्विंग वर्क। आपको यहाँ पे अपनी डेली डे लाइफ की कुछ सिचुएशन आपको सोचनी है इसके अंदर, जैसे कि आप डे डे लाइफ के अंदर कुछ ऐसे काम करते होंगे जिसके अंदर साइंस के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है। जैसे कि हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कोई कुर्सी को इधर से उधर कर देते हैं, है ना, तो क्या हुआ, हमारी एनर्जी भी लगाई, हमने एक फोर्स भी लगाई, है ना, उस वाली चेयर के ऊपर, और चेयर ने अपनी प्लेस ही बदल दी, तो वो भी एक वर्क हुआ। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक लिस्ट क्या करनी है, बनानी है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ उसको डिस्कस करना है। वर्क इज बीइंग डन इन ई सिचुएशन, ट्राई टू रीजन आउट योर रिस्पॉन्स। इफ वर्क इज डन, अगर काम हो रहा है, विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, और है ना, अगर काम हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह की फोर्स एक्ट हो रही है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, है ना, विच इज द ऑब्जेक्ट, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर वर्क हो रहा है, मतलब आपको पूरी लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आपको सब कुछ लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटी 11.3 भी है, सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस इन स्पाइट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब आपको कोई सिचुएशन इस तरीके भी सोचनी है, मतलब आपको एक टेबल इस तरह की बनानी है जिसके अंदर हम फोर्स लगाते हैं, जिसके अंदर हम फोर्स लगा रहे हैं पर डिस्प्लेस, वो वाली जो चीज़ है वो डिस्प्लेस नहीं हो रही। जैसे जो बड़ा सा जो रॉक था, जो बहुत बड़ा पत्थर था, जब आपने उसको फोर्स लगाई तो वो नहीं हिला, है ना। तो इस तरीके आपको सिचुएशन भी यहाँ पे सोचनी है, उनकी एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट ऑल द सिचुएशन that you can think for each, discuss with your friend whether work is done in this situation, है ना, चाहे वर्क इसके अंदर हो रहा हो, इस तरीके आपको यहाँ पे लिस्ट तैयार करनी है। तो यहाँ पे 11.1.3 वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब कांस्टेंट फोर्स के साथ जो वर्क होता है ना, इसको हम पार्ट 2 में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करना। हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने सीखा कि वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है साइंस के अकॉर्डिंग, जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और सेकंड चीज जब वाला ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है उसको हम बोलते हैं वर्क। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बता रखा था कि सभी लिविंग बींग को फूड की जरूरत पड़ती है ना, लिविंग बींग किस किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, एनिमल किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा वर्क के बारे में जाना, है ना। पार्ट 2 में हम वर्क कंप्लीट कर लेंगे 11.1.3, उसके बाद समझेंगे एनर्जी, है ना, एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। 11.2 एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।